तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर अभी देखा, आज अपने पढ़ रहे हैं क्रीम के बारे में। तो ये जो लेसन है वो आपके +2 जो एग्रीकल्चर है उसकी केमिस्ट्री के अंदर लगता है, यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में लगता है। ये दुग्ध रसायन वाला जो लेसन है उसके अंदर ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक है वो लगता है। तो आज अपने पढ़ते हैं क्रीम के बारे में। तो अभी जो आपने देखा है वीडियो के थ्रू वो है क्रीम सेपरेटर। तो पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं कि क्रीम क्या है पहले तो, और क्रीम को किस प्रकार से अलग किया जाता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि क्रीम क्या है। तो सिंपल सी बात है कि क्रीम जो है वो एक दुग्ध पदार्थ है। दुग्ध पदार्थ का मतलब दूध से तैयार होने वाली जो भी चीज़ है। तो इसकी जो मेन जो डेफिनेशन है और जो टाइप्स हैं, ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और इसके अंदर अपने बात करेंगे। तो क्रीम जो है वो दूध से पृथक किया गया वह पदार्थ है जिसमें वसा की मात्रा 20% से ज़्यादा होती है। तो ये नॉर्मल क्रीम की डेफिनेशन है कि क्रीम है क्या चीज़। ठीक है, आगे क्रीम के जो प्रकार हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसमें यहाँ पर 3 टाइप दिए हुए हैं क्रीम के। कौन कौन से प्रकार हैं? पतली क्रीम, मध्यम क्रीम और गाढ़ी क्रीम। इसके आपको इंग्लिश में नाम पक्के याद होने चाहिए क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है या फिर जो कंपटीशन है उनके अंदर इंग्लिश वाले नाम ही लिखे हुए मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है, जैसे टेबल क्रीम के अंदर वसा की मात्रा कितनी होती है। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको फैट के अकॉर्डिंग याद रखनी है। पतली क्रीम होगी तो यानी उसमें वसा कम है, मध्यम क्रीम है उसमें थोड़ी ज़्यादा है, गाढ़ी क्रीम है उसमें और ज़्यादा है। तो पतली क्रीम की डेफिनेशन हो गई 20 से 25% वसा जिसमें पाई जाती है। मध्यम यानी 25 से 45%, गाढ़ी क्रीम यानी 45% से ज़्यादा। 45% से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है? 60-70 तक हो सकती है, क्योंकि क्रीम सेपरेटर का इस्तेमाल जब अपने दूध से क्रीम निकालने के लिए करते हैं तो उनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है सामान्य विधियों की अपेक्षा। तो आज इस वीडियो के अंदर अपने कॉमन बस ये इसी चीज़ की पर बात करेंगे कि क्रीम सेपरेटर क्या होता है। तो जो आपने पहले वीडियो देखी है वो क्रीम सेपरेटर है और उसके अलग अलग पार्ट्स का अपने इसमें डिवाइडेशन करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, अपकेंद्रीय विधि दे रखी है यहाँ पर। अपकेंद्रीय विधि का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल मेथड, और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है इस प्रकार से गोलाई के अंदर कोई चीज़ को घुमाना। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल का मतलब है एक केंद्र पर, ये मान लो कोई केंद्र है और इसके चारों ओर अगर कोई चीज़ घूमती है इस प्रकार से तो वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। जो ये अपकेंद्रीय बल में दिया हुआ है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जो क्रीम सेपरेटर है वो अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर काम करता है। तो अपकेंद्रीय बल होता क्या है और दूध से क्रीम इस बल के द्वारा कैसे निकलती है, उसका रीज़न छोटा सा है, सिंपल सी बात है। जैसे कोई ये केंद्र है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखना और वीडियो की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लेना, स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और सभी जो चीज़ें हैं वो बारीकी से दिखाई दे जाए। तो ये कोई केंद्र है और ये उसकी परिधि है। ठीक है, गोल कोई भी चीज़ इस प्रकार से घूमेगी तो वो गोल
एक केंद्र के चारों ओर घूमेगी। ठीक है, तो आपको यह जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि दूध जो होता है, ठीक है, दूध के अंदर पानी भी होता है, दूध के अंदर वसा भी होती है, दूध के अंदर अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये चीज़ अपने पीछे पढ़ चुके हैं। और दुग्ध रसायन वाला जो ये पूरा लेसन है वो मैंने वीडियो के थ्रू पीछे डाला हुआ है, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। पूरे लेसन को विस्तार से बताया हुआ है कि कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये जो सभी टॉपिक्स हैं लेसन के वो भी विस्तार से मैंने बताए हैं। जैव रसायन नाम से पीडीएफ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व के बारे में बताया है। तो जल का आपेक्षिक घनत्व हमेशा एक होता है, ठीक है, याद रख लेना, एक होता है। वसा का आपेक्षिक घनत्व जल से कम होता है, यानी 0.9 होता है, 938 जो भी है। और दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो जल से हमेशा ज़्यादा होता है। सप्रेटा दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो इससे भी ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है अपेक्षित घनत्व वो सप्रेटा दूध का होता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, सप्रेटा दूध का अपेक्षित घनत्व सबसे ज़्यादा है, वसा का अपेक्षित घनत्व सबसे कम है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको कॉमन याद रखनी है। अब समझने वाली बात यह है कि अपने इसमें यानी क्रीम सेपरेटर जो है, जो आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, क्रीम सेपरेटर का डायग्राम है ये यहाँ पर स्क्रीन पर। इसमें से यानी ऊपर से दूध यहाँ से आएगा, इसमें प्रवेश करेगा, और ये जो आगे अपने इसमें पढ़ेंगे, जो आपने पीछे डायग्राम में देखा था कटोरियाँ वगैरह एक के ऊपर एक सेट हो रही थी, तो ये जो है वो कटोरियाँ हैं। ठीक है, वो कटोरियाँ हैं, और ये इसका हुड हो गया बाहर की साइड। ठीक है, यानी ये इससे बंधा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यानी दूध इसके अंदर प्रवेश कर गया। अब इसको ज़ोर से घुमाया जाता है, तो जब घुमाया जाता है तो ये यानी कि अपकेंद्रीय बल इस प्रकार से काम करता है। और अपकेंद्रीय बल काम करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ एक केंद्र के चारों ओर इस प्रकार से घूमती है। और घूमने से आपको बस इतना याद रखना है, जिसका अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होता है वो परिधि की ओर रहेगा। ये परिधि है, ठीक है, ये चारों ओर जो है ये परिधि है, ये चीज़ आप जानते हो। तो जिसका अपेक्षित घनत्व ज़्यादा है वो हमेशा याद रख लेना परिधि की ओर रहेगा। तो जिसका अपेक्षित घनत्व ज़्यादा है वो परिधि की ओर रहेगा, उसका मतलब क्या हुआ, सप्रेटा दूध मैंने अभी बताया था कि सप्रेटा दूध का अपेक्षित घनत्व हमेशा ज़्यादा होता है। तो सप्रेटा दूध का अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होगा तो वो कहाँ पर रहेगा, परिधि की ओर। सप्रेटा दूध सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर अपने अगर देखें यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है कि ये यहाँ पर परिधि है। ठीक है, ये इस प्रकार से गोलाई है, तो यानी यहाँ पर सप्रेटा दूध इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर केंद्र की ओर, ठीक है, केंद्र के और यानी केंद्र यहाँ पर है इसका, ठीक है, ये बीचों बीच है। तो केंद्र की ओर कौन कौन हो जाएगा, क्रीम, यानी क्रीम का मतलब है वसा। तो वसा जो है वो क्रीम ही है, यानी क्रीम के अंदर वसा पाई जाती है 20% से ज़्यादा। ठीक है, तो वसा जो है या फिर क्रीम जो है वो बीच में इकट्ठी होगी, और सप्रेटा दूध है वो बाहर की तरफ इकट्ठा होता है। ये तो है अपकेंद्रीय विधि का सिद्धांत। ठीक है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सारा कुछ, इसमें आप आसानी से पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है जैसे अलग अलग अपेक्षित घनत्व वाले द्रव एक ही केंद्र पर समान गति से एक ही दूरी पर घूमते हैं। ठीक है, यानी इसको घुमाया जाता है। अधिक अपेक्षित घनत्व वाले द्रव अधिक और कम अपेक्षित घनत्व वाले द्रव कम अपकेंद्रीय बल लगता है। जिनका अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होता है उन पर ज़्यादा बल लगेगा, जिनका कम होता है अपेक्षित घनत्व उन पर कम बल लगेगा। कम अपेक्षित घनत्व वाले वसा जैसे पदार्थ, यानी वसा की तरह जो पदार्थ है यानी क्रीम, वो केंद्र की ओर, और जो बाकी जो बच गया वो परिधि की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये चीज़ें इसमें दिया हुआ है बाउल वगैरह, तो ये चीज़ अपने आगे पढ़ेंगे कि जो क्रीम है वो क्रीम स्पाउट से बाहर निकलती है, और सप्रेटा दूध है वो सप्रेटा स्पाउट से बाहर निकलता है। ठीक है,
तो ये जो इतनी चीज़ है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये काम कैसे करता है। क्वेश्चन सीधा इसमें से पूछ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्रीम सेपरेटर। सिंपल सा इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि क्रीम सेपरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विस्तार से समझाइए। या क्रीम सेपरेटर की कार्य प्रणाली लिखिए, क्रीम सेपरेटर की बनावट लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है इसका यानी कि सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करता है। सिद्धांत का मतलब होता है किसी चीज़ कोई भी जो चीज़ है वो कैसे काम करेगी। ठीक है, कोई गोल घूम रही है चीज़ तो उसमें एनर्जी कैसे आएगी, एक रूप से दूसरे रूप में वो कैसे चेंज होगी, वो होता है उसका सिद्धांत। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें लिखनी होती है। अब अपने बात करते हैं क्रीम सेपरेटर की बनावट। तो इससे पहले अपने जानते हैं क्रीम सेपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दो होते हैं नॉर्मल, हस्तचालित और विद्युत चालित, या फिर उसको किसी भी दूसरे यंत्र द्वारा चलाया जाए। ठीक है, तो इन दोनों की बनावट एक जैसी होती है लगभग। हस्तचालित जो होता है वो थोड़ा धीरे चलता है, जिसके अंदर क्या है कि 25 से 45 जो चक्कर होते हैं, या 25 से 60 चक्कर के लगभग इसके अंदर प्रति मिनट के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं, 60 चक्कर प्रति मिनट। और जो नॉर्मल विद्युत चालित होता है क्रीम सेपरेटर, उसके अंदर 2000 से 4000 चक्कर प्रति मिनट होते हैं, यानी उसके राउंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए उससे क्या है कि क्रीम जल्दी निकल जाती है। तो ये चीज़ इसमें बुक में दी हुई है +2 वाली में, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल उसके बारे में बताऊँगा कि क्रीम सेपरेटर की बनावट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं क्रीम सेपरेटर की बनावट है। उसमें फर्स्ट जो पार्ट है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है जिससे क्या है कि सभी जो मशीन के पुर्जे वगैरह हैं या सभी जो पार्ट्स हैं मशीन के, वो उसके अंदर सेट किए जाते हैं। तो ऊपर वाला जो भाग होता है सारा पोर्शन, वो बॉडी कहलाता है। ठीक है, ये इसमें आप पढ़ सकते हैं। मैं नॉर्मल चीज़ें इसमें बता रहा हूँ आपको। आगे है दुग्ध पात्र। दुग्ध पात्र का मतलब होता है जिसके अंदर दूध भरा जाता है। जैसे आपने पहले शुरू में वीडियो देखी है, ऊपर उसके एक पात्र लगा होता है जिसमें क्या है कि दूध भरते हैं, जो कि नीचे की तरफ आता रहता है, तो वो दुग्ध पात्र होता है। आगे है दुग्ध नियंत्रक। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है दुग्ध नियंत्रक या दुग्ध रेगुलेटर। नियंत्रक का मतलब होता है नियंत्रण करने वाला। नियंत्रण करने वाले का मतलब एक विशेष प्रकार की टोंटी होती है जो क्या है कि दूध के बहाव को नियंत्रित करती है, यानी दूध कितना आगे जाना चाहिए, ज़्यादा जाना चाहिए या कम जाना चाहिए, यानी कि दूध के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं। मिल्क फ्लोट। मिल्क फ्लोट का मतलब होता है जैसे एक तरह से फ्लश में जो सिस्टम होता है उसी प्रकार से इसके अंदर लगा होता है, जिससे क्या है कि तेज़ बहाव से अगर दूध ऊपर से छोड़ा जाता है तो वो अगर दुग्ध नियंत्रक जो है वो भर जाए, उसके अंदर थोड़ा सा दूध है वो एक्स्ट्रा होता है, यानी कि एक छोटी टंकी की तरह होता है। तो उसके अंदर अगर दूध पूरा भर जाता है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, यानी वो नीचे बाउल के अंदर क्या लगा होता है, ये चीज़ें बाउल के अंदर सारी लगी होती है। तो बाउल के अंदर एक्स्ट्रा जो मिल्क है उसको नहीं जाने देता है, जिससे क्या है कि बाउल भरने जाए। ठीक है, बाउल भर जाएगा तो उससे क्या है कि जो क्रीम है वो पतली आएगी, तो उसको रोकने के लिए मिल्क फ्लोट लगा होता है। तो मिल्क फ्लोट का कार्य क्या हो गया, सिंपल सा, कि यह क्या करता है कि दुग्ध नियंत्रक के अंदर लगा होता है और दुग्ध नियंत्रक में दूध है वो भरने जाए, पूरा भरने जाए, यानी कहने का मतलब हो गया उसमें दूध ज़्यादा न हो जाए, उसको रोकने के लिए यह लगा होता है। ठीक है, तो आपको इन सभी के कार्य पता होना चाहिए कि बॉडी क्या काम आती है, दुग्ध नियंत्रक क्या काम आता है। ठीक है, इस प्रकार से। आगे है क्रीम स्पाउट। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। क्रीम स्पाउट का मतलब होता है जो क्रीम बाहर निकालने के काम आता है, यानी इसका काम होता है क्रीम को बाहर निकालना। ठीक है, ये चीज़ अपने आगे पढ़ेंगे कि कौन से छेद से क्रीम बाहर निकलती है। ठीक है, सपरेटा स्पाउट। सपरेटा का मतलब होता है जिससे सपरेटा दूध है वो बाहर निकाला जाता है, यानी जो नॉर्मल अपने पहले दूध डालते हैं जो संपूर्ण दूध कहा जाता है,
जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उस दूध से क्रीम निकालने के बाद में जो एक्स्ट्रा बचता है उत्पाद के रूप में, वो सपरेटा दूध होता है, जिसके अंदर क्या होता है, वसा की मात्रा है वो नॉर्मल 0.1 से 0. नॉर्मल जो क्रीम सेपरेटर होता है उसमें 0.1% ही बचती है, यानी उससे कम ही होती है, और बाकी जो विधियां हैं उसमें 0.5 तक बची रह जाती हैं। तो जो सपरेटा दूध को बाहर निकालने का यंत्र है तो उसे दूध स्पाउट कहा जाता है। ठीक है। अगला है बाउल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यह क्या होता है, मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, जिसे मशीन का हृदय भी कहा जाता है, यानी इसके बगैर कुछ नहीं है। तो जो अपने पहले जो वीडियो देखी है शुरू के अंदर, उसके अंदर जो कटोरियाँ वगैरह लगा रहे हैं, तो वो जो कटोरियाँ हैं वो आपस में मिल कर के एक बाउल बनाती है। ठीक है। वो जो कटोरियाँ सेट हो रही हैं, तो वो कटोरियाँ जहाँ पर लगेंगी और वो पूरा भाग जो है वो बाउल कहलाता है। तो बाउल की बॉडी कहने का मतलब हो गया, यानी बाउल जिसके ऊपर लगा होता है पूरा बाउल, वो बाउल की बॉडी होती है। और इसके अंदर रबड़ का छल्ला होता है। रबड़ का छल्ला क्या काम आता है, जिससे दूध को बाहर निकलने से रोकता है। जिस प्रकार से कुकर के अंदर लगा होता है रबड़ का छल्ला, जिससे क्या है कि वाष्प यानी गर्म हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती, उसी प्रकार बॉडी के चारों ओर, ठीक है, उसके यानी कसने के लिए, अच्छी प्रकार से सेट करने के लिए रबर का छल्ला लगा होता है। आगे है इसमें दुग्ध वितरक। दुग्ध वितरक का मतलब होता है बाउल के अंदर, जैसे अपने ने उस वीडियो के अंदर देखा है शुरू में, जो कटोरियाँ लगा रहे हैं उसके ऊपर छेद है, ठीक है, और खांचे बने हुए हैं, जिससे क्या है कि वो कटोरियाँ आपस में चिपकती नहीं है, और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, बिल्कुल थोड़ा, ठीक है, और उन्हीं स्पेस के अंदर दूध जाता है, और वहीं पर इन कटोरियों के बीच में तेज़ी से घूमने के कारण, और उससे क्या है कि क्रीम है वो अलग हो जाती है, और क्रीम बीच के अंदर आकर के क्रीम जो स्पाउट होता है उससे बाहर निकल जाती है। और जो कटोरियाँ होती हैं उनको बोला जाता है बाउल डिस्क। ठीक है। बाउल डिस्क कहा जाता है उन कटोरियों को। तो ये 3 प्रकार की होती है, बॉटम, मिडल और टॉप। ठीक है। बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे नीचे जो कटोरी लगी होती है उसको बॉटम कहते हैं। मध्य यानी मिडल होती है, मिडल कटोरी कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर संख्या दी हुई है। और टॉप, टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर लगने वाली, और इससे यहाँ पर कसा जाता है, यानी उसको बंद किया जाता है। ठीक है। आगे है बाउल हुड। बाउल हुड का मतलब होता है अंतिम जो डिस्क है उसको लगा करके उसके ऊपर एक हुड का मतलब होता है ढकने वाला। ठीक है। तो उसके ऊपर ढकने के लिए एक विशेष प्रकार की कटोरी होती है, उसी की साइज़ की, उससे थोड़ी बड़ी होती है, और उसके लंबी गर्दन सी होती है, तो उसको उसके ऊपर ढक दिया जाता है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डायग्राम के अंदर पर अपने देखते हैं कि ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाली जो डिस्क है वो है, ये बीच वाली है, और ये टॉप वाली है, टॉप वाली डिस्क, और ये जो है वो हुड है। हुड का मतलब ये इसके ऊपर लगेगा, सभी के ऊपर ये लगता है। ठीक है। ये बाउल नट है, नट जो यानी कि कसने के लिए होता है, इसके ऊपर सेट किया जाता है बिल्कुल तगड़े तरीके से, जो आपने वीडियो के अंदर देखा है, यानी वो ज़ोर से उसको घुमाता है। ठीक है। ये रबर है, यानी जिससे क्या है कि दूध बाहर नहीं निकलता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है, यानी इनको सभी को एक जगह के अंदर सेट किया जाता है, यानी इनको इसके अंदर लगाया जाता है सभी को। ठीक है। तो ये बाउल हुड हो जाता है, यानी ऊपर वाला जो है उसको बाउल हुड कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से, और ऊपर वाला बाउल नट होता है। नट यानी कि यह कसा जाता है भली प्रकार से, इसको अच्छी प्रकार से कस देते हैं। तो आगे इसकी जो कार्य प्रणाली है या कार्यविधि है वो है, और इसके अंदर क्या है कि कार्य प्रणाली में सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि दूध ऊपर से नीचे की ओर आता है, यानी दुग्ध नियंत्रक से पहले जो शुरू के अंदर ऊपर दुग्ध पात्र होता है, दुग्ध पात्र में दूध भरा जाता है, और उससे नीचे आता है, जैसे पहले आपने वीडियो में देख लिया है। दूध जैसे ही नीचे आता है तो बाउल में प्रवेश करता है, और बाउल में प्रवेश करने के बाद में उन कटोरियों के बीच में दूध फंस जाता है, और उसे जब तेज़ घुमाया जाता है, यानी उसके चक्कर बढ़ जाते हैं, तो उसमें अपकेंद्रीय बल काम करता है। और अपकेंद्रीय बल काम करने से क्या है, ये चीज़ आपने पीछे पढ़ ली है
कि जो जिनका अपेक्षित घनत्व ज़्यादा है वो क्या होते हैं, वो परिधि की ओर चले जाते हैं, यानी पार की ओर होने लगते हैं। जैसे ये केंद्र है और यहाँ पर इकट्ठे होने लगेंगे जिनका अपेक्षित घनत्व ज़्यादा है। और ज़्यादा किनका होता है, सपरेटा दूध का। और जिनका कम है वो केंद्र की ओर यानी बीच में इकट्ठी हो जाती है। तो क्रीम है वो ऊपर से निकाल ली जाती है। जैसे अपने पढ़ा था, इसके अंदर जाना है बाउल, तो उसमें जो ऊपर वाला होता है हुड, वहाँ से उसके दो छेद होते हैं और वहाँ से क्रीम स्पाउट की सहायता से उसे बाहर निकाल लिया जाता है। ये जो छेद होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, सपरेटा दूध बाउल हुड में बने छिद्र में से बाहर निकाल लिया जाता है, सपरेटा दूध और क्रीम दोनों को। ठीक है। तो एक दो चीज़ और है इसके अंदर, ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्रीम सक्रू। सक्रू का मतलब होता है एक प्रकार का नट, यानी उसको कम ज़्यादा करने के लिए सक्रू, यानी कि उसको अगर कस देंगे बिल्कुल पूरी तरीके से तो क्रीम है वो गाढ़ी हो जाएगी, यानी कि उसका छेद है वो बंद होना शुरू हो जाएगा और क्रीम गाढ़ी हो जाएगी। और अगर उसके सक्रू को ढीला छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, क्रीम जो है वो पतली हो जाएगी, यानी उसको स्पेस ज़्यादा मिलेगा और जल्दी जल्दी निकल जाएगी क्रीम। तो इस प्रकार से क्रीम को गाढ़ा या पतला किया जाता है। ठीक है, ये था क्रीम सेपरेटर के बारे में। तो मैंने बताने की कोशिश की है कि क्रीम सेपरेटर क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। तो इस प्रकार से आपको कार्यविधि या उसके जो सिद्धांत हैं या किस प्रकार से वो काम करता है, उसकी बनावट, ये सारी चीज़ें शायद समझ में आ गई होगी। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना इसमें।